हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों, ये मॉर्निंग का टाइम हो गया है, सुबह के 5 बज चुके हैं, यानी कि 5:10 हो चुके हैं। और मैं मुँह हाथ धो के कुल्ला उल्ला किया मैंने, उसके बाद पानी पिया और झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हमारा सुबह सुबह का यही रूटीन होता है कि सुबह उठते ही हम गृहिणियों को झाड़ू ही लगाना होता है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। और यहाँ पे मैं जो है बेड के नीचे ऊँचे सब साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि जो है हमारे बेड के नीचे भी काफ़ी ज़्यादा कूड़ा कचरा होता ही है। वैसे तो मैं डेली जो है साफ़ करती हूँ, तो इतना ज़्यादा नहीं होता है, फिर भी जो है झाड़ू लगा लेना चाहिए। और सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले अगर घर की साफ़ सफाई हो जाती है तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। और सुबह सुबह ये सब काम करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरा जो है डेली का रूटीन है दोस्तों, जब भी मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले जो है घर की अच्छे से साफ़ सफाई करती हूँ, उसके आगे ही कुछ काम करती हूँ। तो झाड़ू लगा लेंगे, उसके बाद जो है पोछा लगाएंगे। और आज हमारी सीढ़ियों पे बहुत ज़्यादा सीमेंट गिरी हुई थी। तो ये जो हमारी मोंटी है, मोंटी का छत जो है पता नहीं क्यों जो है जब क्या हुआ था मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ से बहुत सारी मिट्टियाँ गिर रही हैं छत से। तो जो है ये अब छत जल्दी ही तुड़वा के जो है सही करवाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की काम है। कभी कभी बच्चे भी सीढ़ियों पे बैठे होते हैं और अगर इस तरह से गिरता रहा तो उनको चोट भी लग सकती है, किसी को भी लग सकती है, घर का कोई भी मेंबर हो। तो जो है थोड़े दिन तक ये काम भी शुरू हो जाएगा। तो झाड़ू लग गया था, सीढ़ियों पे मैंने पोछा पहले ही लगा दिया, उसके बाद नीचे भी पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया है। और एक बार अच्छे से घर की साफ़ सफाई हो जाती है। और सुबह सुबह वैसे कोई चलता फिरता भी नहीं है, मतलब सब सोए होते हैं, तो आराम से पोछा लगा दो तो साफ़ सुथरा ही रहता है। और जब सब लोग जाग जाते हैं, आना जाना लगा रहता है, फिर घर की साफ़ सफाई करो तो फिर इतना अच्छे से साफ़ भी नहीं होता है। तो रूम में मैंने पोछा नहीं लगाया है, जैसा कि दोस्तों रूम में बच्चे सो रहे हैं, पतिदेव सो रहे हैं, तो उन लोगों के उठने के बाद ही रूम साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि जो है रूम में बहुत सारी टाइम लगता है, क्योंकि जो है चादरें भी सही करनी होती हैं, कपड़े वगैरह फोल्ड करना होता है, तो इसलिए जो है वो सबके जगने के बाद ही काम होता है। तो अब हमारा पोछा लग चुका है, 5:30 बज चुके हैं। डैडी तो हमारे ड्यूटी से आ चुके हैं, बस उनका जो है आज 15 तारीख है, तो आज के बाद उनकी ड्यूटी भी चेंज हो जाएगी। उसके बाद मैं आई हूँ नीचे अब, और यहाँ पे ब्रश कर लेते हैं। वैसे तो मैंने गुनगुना पानी करके पी लिया था, और आज ब्रश नहीं किया था, बस मुंह धो के कुल्ला कर लिया था, क्योंकि जब सुबह सुबह उठी इतनी नींद लगी हुई थी। रात में जब हम सोने लगते हैं तब हमें नींद नहीं आती है, कभी हम मूवी देखने लगेंगे, कभी टीवी देखने लगेंगे। तो उठने का जो है सही यही टाइम होता है, मतलब 5 बजे तो हमें उठ जाना चाहिए, लेकिन सोने का भी टाइम होना चाहिए। जब हम टाइम से सोएंगे नहीं तो सुबह कैसे उठेंगे। लेकिन हमारे घर का जो है रूल है, हम लोग 11-12 बजे तक ऐसे ही जागते रहते हैं। 11 बजे तक तो हम खाना खाते हैं, उसके बाद बर्तन वगैरह धुलो, किचन साफ़ करो, तो उसमें जो है हो ही जाता है, 12 तो बज ही जाते हैं नॉर्मल, हमेशा मतलब डेली ऐसे ही हो जाता है। कभी 12 बजे से पहले हम सोए ही नहीं। तो इस तरह जो है हमारी नींद अच्छे से पूरी नहीं होती है, और सुबह उठने में बहुत दिक्कत होती है। फिर भी जो है हिम्मत मार के दोस्तों उठना पड़ता है, क्योंकि हमें अपना काम भी ख़त्म करना होता है बच्चे और पति के उठने से पहले। और ये सारे काम जो उनके उठने से पहले हो जाते हैं तो बहुत मतलब तसल्ली से आराम से हो जाते हैं। जब बच्चे वगैरह जाग जाते हैं तो फिर जो है मतलब कहीं ना कहीं हमें बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, उनकी भी केयर करनी होती है। और फिर हमारा जो है जो हम काम करते हैं वहाँ से हमारा ध्यान बढ़ जाता है, तो फिर आराम से काम हो नहीं पाता। शॉप में मैंने झाड़ू लगा दिया था, उसके बाद जो है गेट खोल लेते हैं, तो लोग तो खोल के गए थे डैडी हमारे, और बस वैसे कुंडा लगा हुआ था तो मैंने कुंडा खोल लिया है। और डेली दोस्तों मैं जो है घर के बाहर भी सफाई करती हूँ, मतलब गेट पे अच्छे से सफाई करती हूँ। डेली मेरा डेली का रूटीन है कि मैं गेट पे ज़रूर सफाई करूँगी, चाहे मैं लेट भी उठूँगी तो सफाई करना ही करना है। क्योंकि जो है हम इंटर अपने घर से ही मेन गेट से ही करते हैं, तो अगर हमारा मेन गेट ही गंदा रहेगा तो फिर पूरा घर साफ़ करने का क्या फ़ायदा है। और आप लोगों ने देखा ही होगा ब्लॉग में कि मैं घर के बाहर भी, रोड पे भी काफ़ी दूर तक जो है झाड़ू लगाती हूँ। और यहाँ पे मैं डर गई थी, क्योंकि यहाँ पे छिपकली आ गई थी, तो जो है छिपकली अगर अचानक से आ जाती है तो थोड़ा सा डर लग जाता है। और गेट के बाहर झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद वहाँ पे भी बाहर लगाना है। और बाहर झाड़ू लगाने के बाद फिर सीढ़ियों पर मैं अच्छे से
गीला पोछा करके साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे डेली झाड़ू लगाती हूँ, डेली इतनी सारी मिट्टियाँ हो जाती हैं, तो अभी मैं पानी डाल के नहीं लगा रही हूँ। जब थोड़ी सी और गर्मी होने लगेगी फिर यहाँ पे पानी डाल के झाड़ू लगाया करूँगी, क्योंकि जो है अगर पानी डाल के नहीं लगाऊँगी तो बहुत ज़्यादा डस्ट होता है। और इसीलिए मैंने अपना मुँह ढका हुआ है, क्योंकि जो है मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उड़ रही है और मुझे जुकाम हो गया है, गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इन मिट्टियों से और भी ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाता है। तो दोस्तों मैं घर पे ही रहती हूँ और घर के कामों के साथ साथ मैं कभी भी एक्सरसाइज वगैरह लगा नहीं पाती हूँ, तो इसलिए मैं जो है डेली कमर तोड़ मेहनत करती हूँ ताकि मेरा भी शरीर फिट रहे। क्योंकि शरीर अगर जो है फिर फालतू में बढ़ेगा तो उसमें बीमारियाँ बहुत सारी हो जाएंगी, तो इसलिए हमेशा अपने आप को कामों में बिज़ी रखना चाहिए और मेहनत वाला काम करना चाहिए। ये नहीं कि बस बैठे बैठे हाथ पैर हिलाते रहो। हम जो है जितना ही काम करते रहेंगे उतना ही हमारा शरीर ठीक रहेगा। मतलब एक तो ताज़ी हवा भी मिल जाती है सुबह सुबह के टाइम। अगर घर के बाहर कुछ भी मतलब सुबह 5 बजे उठ जाओ, काम करो, तो हमें ताज़ी हवा भी मिल जाती है और साथ साथ में एक जो अलग ही पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है। तो घर हमारा पूरा साफ़ हो गया है, बाहर भी साफ़ कर दिया, ऊपर भी साफ़ कर दिया, नीचे भी साफ़ कर दिया है। तो अब चलते हैं नहाने के लिए। और अब दोस्तों नहा के मैं आ गई थी। तो दोस्तों किचन में आ गए हैं, तो सबसे पहले पर्दा साइड कर देते हैं। उसके बाद जो है चाय रखूँगी। पापा ने भी शॉप खोल लिया है, तो सुबह सुबह अभी तो सब सो रहे हैं, अभी कोई भी नहीं उठा हुआ है। बस मैं, पापा, डैडी तो ड्यूटी चले गए हैं और पापा ने शॉप खोल ली है। तो मैं अपने लिए और पापा के लिए 2 कप चाय बनाऊंगी। तो चलते हैं, गैस पे रखते हैं चाय। और सुबह सुबह मतलब किसी दिन जब जल्दी उठ जाती हूँ तो सुबह सुबह चाय भी पीने का टाइम हो जाता है। और कभी जब लेट हो जाती हूँ तब तो बच्चे जब चले जाते हैं तभी चाय पी पाते हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता है। उनका लंच बॉक्स भी रेडी करना होता है और घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, तो मतलब उसी में टाइम बीत जाता है। और आज काफ़ी ज़्यादा टाइम है, अभी जो है 6:30 बजे हैं, तो सारा काम हो भी गया है। मतलब सबसे ज़्यादा टाइम हमारे क्लीनिंग में ही लगता है, क्योंकि घर की जब साफ़ सफाई करो अच्छे से, अगर क्लीनिंग करना हो तो कम से कम 1 घंटा तो नॉर्मल है, 1 घंटा लग जाएगा। और अगर आपको और अच्छे से करनी है तो 1.5 से 2 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो इसलिए मेरा जो है डेली का रूटीन है कि 1 घंटा मेरा जो है क्लीनिंग में ही लग जाएगा। चाय पत्ती यहाँ पे ख़त्म हो गई थी, तो जो है मैंने चाय पत्ती का पैकेट निकाल के रखा हुआ था, लेकिन डब्बे में नहीं डाला था उस टाइम पे, तो अब जो है डब्बे में डाल देते हैं तो चलेगा 2-4 दिन। और दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा कड़क चाय पीती हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा चाय मतलब बहुत चाय लगती है मेरे यहाँ। और मेरे मम्मी है ना, वो थोड़ी सी हल्की चाय पीते हैं, तो जो है वो अगर मेरी बनाई हुई चाय उनको जल्दी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पत्ती डाल देती हूँ। तो मेरी चाय यहाँ पे बन चुकी है, तो चाय को छान लेते हैं और पहले पीते हैं चाय। वैसे तो चाय नहीं पीते, लेकिन जुकाम ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, इतनी गला ख़राब है, इसलिए मैंने अच्छे से अदरक डाल के फिर चाय बनाई हुई है। तो चाय पीने के बाद उसके बाद सब्जी कट करेंगे और सब्जी बनाएंगे। और बच्चों के लिए जो है नाश्ता भी रेडी करना है, तो आज बच्चों को मैं देने वाली हूँ नाश्ते में चाय पराठा दूंगी और जो है सब्ज़ी दूंगी। अगर सब्ज़ी वो ले जाएंगे तो दे देंगे, अगर नहीं लेके जाएंगे सब्ज़ी तो सब्ज़ी नहीं देंगे, क्योंकि बच्चों को जो है सब्ज़ी कम ही पसंद आती है। उनका बस मन होता है कि उनका फेवरेट बस मैगी वगैरह मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने प्लेट से सब्जियाँ निकाली हुई है। ये दोस्तों बची कुछ सब्जियाँ रखी हुई थी जो काफ़ी दिन से रखी थी, लेकिन मैं बना नहीं पाई थी, तो इसलिए मैंने कल कोई सब्ज़ी नहीं खरीदी। और जब हम सब्ज़ी नहीं खरीदते हैं ना, एक दिन छोड़ के खरीदते हैं, तो हमारे घर की जो बची कुछ सब्जियाँ हैं ना वो यूज़ हो जाती हैं। नहीं तो ये ऐसे ही फ्रिज में पड़े सड़ जाती, महीने बीत जाते, 15 दिन बीत जाते, लेकिन इन सब्जियों का यूज़ नहीं होता। इसलिए मैंने सब्ज़ी नहीं खरीदी थी और इसको जो है अच्छे से बना लेंगे आज, तो हमारा पैसा भी बच जाएगा और मतलब काम भी हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों गैस पे मैंने रख दिया है तेल गरम होने के लिए, और जब हमारा तेल गरम हो गया उसके बाद मैंने इसमें जीरा डाला है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ, गाजर है, मटर है, आलू है। तो मतलब दो गाजर था, 2 आलू था और थोड़े से मटर थे, तो उन्हें सबको कट कर लिया है। और एक टाइम की सब्ज़ी बड़े आराम से हो जाएगी, तो यही बना लेंगे। और अभी जो है बहुत सारा टाइम है, तो मैं आराम से खाना भी बना लूँगी। मतलब आज हम लोगों का लंच और बच्चों का टिफ़िन साथ में ही रेडी हो जाएगा। तो गैस वो भी जला लिया था मैंने, उधर मैंने कढ़ाई रखी, इधर मैंने तवा रख दिया।
तो साथ साथ में बच्चों के पराठे बना लेंगे। जब तक हमारा तड़का पकेगा तब तक मैं बच्चों के लिए पराठे भी बना दूँगी। तो बच्चे तो मैगी कह रहे थे, डेली हमारे बच्चे आजकल मैगी मांग रहे हैं, लेकिन मैगी जो है स्कूल में वो मना करते हैं, नहीं लाने देते हैं और ठंडी हो जाती है। तो ठंडी वंडी मैगी खाएंगे तो उनकी तबीयत ही ख़राब होगी, इसलिए ख़ास करके जो है स्कूल में मना करते हैं। तड़का हमारा पक गया था तो मैंने सब्ज़ी डाल दी है। और यहाँ पे जो है जो ये सब्ज़ी है मिक्स वेजिटेबल, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और काफ़ी अच्छी ज़्यादा बनती भी है। तो यहाँ पे जो है मैंने बना लिया, पराठे भी हमारे हो गए हैं। मैंने एक छोटा पराठा बनाया था, एक बड़ा पराठा बनाया था, क्योंकि छोटे बेटे के लिए छोटा पराठा, क्योंकि वो खाता नहीं है, वो उसको जो है कुछ भी दे दो तो उसका वापस आना है। चिप्स दे दो, कुरकुरे दे दो, बिस्किट दे दो, ये सारी चीज़ें दे दो तो बड़े आराम से खा लेगा। अगर उसको खाने में कुछ भी दे दो, रोटी पूड़ी और सब्जी वगैरह, तो ये सब मतलब वो वापस ही लेके आएगा। तो उसकी आदत आजकल इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है, इतनी बिगड़ गई है कि वो कुछ भी खाने के लिए तैयार नहीं होता जल्दी। तो इन दोनों का टिफ़िन जो है रेडी हो चुका है और पराठे भी हमारे बन चुके हैं। तो थोड़े से मैंने ग्रेप्स रख दिया है और एक एक पराठे रख दिए हैं और एक एक पैकेट में जो है चॉकलेट बिस्किट रख दूँगी, तो ये जो है खा लेंगे। ग्रेप्स मेरा छोटा बेटा नहीं खाता है, लेकिन उसके भी टिफ़िन में मैंने रख दिया है। अगर उसका दिल करेगा तो थोड़ा बहुत खा लेगा, नहीं तो वो वापस ले आएगा। बस टिफ़िन विफ़िन का पैक हो गया था। उसके बाद मैं बच्चों को जगाने आ गई हूँ और बच्चों का ना सुबह सुबह मतलब तरस आता है इनको देख के, जब ये रज़ाई में लेटे होते हैं और अच्छी नींद सोए होते हैं और इनको जगाओ तो इनका मुंह बना होता है, इनको जैसे लगता है कि हम सजा दे रहे हैं और सुबह सुबह मतलब इनका मुंह देखने लायक होता है। लेकिन यही अगर आज यही मेहनत कर लेंगे तो कल इनके लिए अच्छा ही हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है दोस्तों पढ़ाई लाइफ में। और यहाँ पे ये हमारे वहाँ से तैयार हो गए हैं, तो बस इनको शूज़ ही पहनाने हैं, बाकी कपड़े पहन चुके हैं। जैकेट नहीं मैंने पहनाया है क्योंकि अब मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, तो इसलिए जो है दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है। दोपहर में जब मैं इनको लेने जाती हूँ तो स्वेटर भी पहन के नहीं जाती हूँ, और जब इनको वहाँ से लेके आती हूँ बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि दोपहर के टाइम पे बहुत गर्मी हो जाती है, धूप इतनी तेज़ होती है, अगर हवा ना चले तो धूप बर्दाश्त नहीं होता है। तो इसको मैंने रेडी कर दिया है और दूसरा वाला बेटा भी सो रहा है। जब इसको तैयार कर लूँगी फिर उसके बाद उसको जगाऊँगी, क्योंकि उसकी आदत है, उसको उठा भी दूँगी तब भी वो लेट लेट के सोता ही रहेगा। तो इसलिए मैं इसको जब अच्छे से तैयार कर देती हूँ और ये दादू के पास चला जाता है, फिर मैं उसको उठाती हूँ। तो दोस्तों ये रेडी हो चुका था, तो फिर मैं थोड़ा सा तेल लेके आई हूँ और इसके थोड़ा सिर में लगा देते हैं, क्योंकि जो है जब बाल सूखे होते हैं और कैप लगा के जाता है तो सारे बाल बिखर जाते हैं। जब तेल और लगा होता है तो थोड़ा सा सही लगता है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, अपने को ये तो बिल्कुल भी खुद की केयर नहीं करता है। तो इसका जितना मैं कर दूंगी उतना ही करके बैठा होगा, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा सीधा साधारण है और छोटा वाला तो वो अपनी हर चीज़ों का ख्याल रखता है, लेकिन ये जो है बस मेरे ऊपर ही कहता कि बस सारा कुछ मेरा मम्मा ही कर दे, मुझे कुछ ना करना पड़े। तो दोस्तों बच्चे चले गए थे, उसके बाद जो है यहाँ पर मैं बेडशीट वगैरह सही करने लगी हूँ और कपड़े वगैरह तो मैंने पहले ही फोल्ड करके रख दिए थे। बस जो है रजाई फोल्ड करके रखनी है और जो है चादर भी सही कर लूँगी। तो एक दो कपड़े वैसे बचे हैं जो इन्होंने निकाले हैं, और गद्दे पे काफ़ी ज़्यादा मिट्टी गिरी हुई थी, क्योंकि इनके जो है जो सूजन है तो वहाँ पे लेप लगवाते हैं कुम्हार का। और हमारे घर में जैसे आजकल लगता है कि बीमारियां फैली हुई हैं, जिसका देखो उसी के फेस में गिल्टी निकली हुई है। तो हमारे यहाँ तो इसको गाला बीबी कहते थे, लेकिन यहाँ पे पता नहीं कौन सी बीमारी का नाम देते हैं। तो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, सबको मतलब हो रही है, और इतनी पेन हो रही है इनको कि उससे जो है इनको फीवर भी हो जाता है। तो जो है दवाई वगैरह भी लेके आए हैं और साथ में वो भी करवा रहे हैं। तो बस भगवान करे जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि जो है मैंने आप लोगों से कल भी बोला था कि अगर जो है पति को और बच्चों को कुछ हो जाता है तो फिर मन नहीं लगता है, और जब जो है इनका फेस देखती हूँ तो इनको मतलब खुद ही इनको बहुत बेकार लगता है, हमेशा मतलब देखते रहते हैं कि कैसा हो गया। क्योंकि जो है फेस में कोई भी चीज़ हो जाता है तो मतलब इंसान को बर्दाश्त नहीं होता है, कहीं और हो जाए तो चलो बर्दाश्त भी हो जाए, क्योंकि फेस हमारा 24 घंटे हमने फेस करना है अपने आप को, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। चादर वगैरह सही कर दिया था, तो फिर यहाँ पे जो है दरी भी उठा के और बाहर ले आते हैं इसको साफ़ करने के लिए। और मैं इसको कितने दिन से सोच रही हूँ, लेकिन जिस दिन बृहस्पतिवार होता है या जिस दिन नहीं धुलना होता है उस दिन बहुत तेज़ से धूप निकलती है, और जिस दिन मैं इसको धोना चाहती हूँ तो उस दिन बादल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये भी महीना बीत जाएगा, उसके बाद ही इसकी साफ़ सफाई हो पाएगी। तो
रूम मैंने क्लीन कर दिया था और यहाँ पे मैं बनाना शेक बनाने लगी हूँ। तो काफ़ी देर तक मैं पहले रुकी हुई थी क्योंकि मम्मी और ये बातें कर रहे थे, तो मम्मी को सुनाई नहीं देता था। जब मिक्सी चलता था आवाज़ें होती थी तो मम्मी कहती थोड़ा सा रुक जाओ, फिर मैं रुक गई थी। और जब उनकी बातें ख़त्म हुई उसके बाद से मैंने शेक बनाना स्टार्ट किया है। तो दोस्तों शेक भी बना के इनको दे दिया, उसके बाद इनका टिफ़िन भी रेडी कर दिया है। टिफ़िन में इनका वही सिंपल सा खाना है, आज मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी और पराठे। तो आज मैं यही देने वाली हूँ। शाम को देखते हैं कुछ अच्छा सा बना लेंगी। इस टाइम तो ऐसे सीधा साधारण सा खाना बना लिया है। तो इसको मैंने पैक कर दिया, उसके बाद इसको पॉलीथीन में बांध लेंगे ताकि जो है अगर इस सब्ज़ी से ऑयल वगैरह गिरे तो लिफाफे में ही रह जाए, बाहर ना निकले। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी सब्ज़ी जो बनके रेडी हो चुकी है। तो ये कब से बनी हुई रखी हुई है, लेकिन मैंने आप लोगों से दिखाया नहीं था। और यहाँ पे काम चल रहा है, कुछ जो है टोटी वगैरह आप लोगों ने देखा होगा। सुबह जब मैं ब्रश कर रही थी तो मैंने मग्गे में पानी लिया हुआ था क्योंकि हमारी टोटी में पानी नहीं आ रहा था, सारी टोटियाँ ख़राब हो गई थी। तो उसी की जो है रिपेयरिंग वगैरह हो रही है। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी भी ले लिया, शाम के लिए पालक लिया है और धनिया आलू प्याज मैंने टोकरी में डाल के दे दिया है, रख दिया है। तो इसको साफ़ कर लेते हैं। और इस टाइम पे जब ये साफ़ रहेगा तो शाम को आसानी रहेगी बनाने में। तो मेरे पास टाइम बचा हुआ था, सूट वगैरह मैंने करके रख दिए थे। तो मैंने सोचा कि जितनी देर टाइम हो उतनी देर जो है पालक ही कर लेते हैं साफ़। उसके बाद जो है टाइम हो जाएगा, फिर बच्चों को स्कूल भी ले के आना है। और दोस्तों आज बहुत सारी धनिया भी मिल गई है, तो धनिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पालक को मैंने काटा नहीं है। पालक को मैं जब पालक पनीर बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही सीधी सीधी पालक इसको अच्छे से धुल के और कुकर में बॉयल करके लेती हूँ, मिक्सी में ग्राइंडर हो जाता है। और सब्ज़ी साफ़ हो गई है, जो बची कुची सब्जियाँ मैंने साइड में रख दिया, तो इसको हमारा खरगोश खा लेगा। और टीवी में मैंने कथा चलाया हुआ है, तो हमारा कथा चल रहा है। और वो वाली टीवी हमारी ख़राब हो गई है, उसमें पता नहीं क्या हो गया, बस उसकी लाइट ही नहीं ऑन हो रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे काम हुआ है। और यहाँ पे बोल के गए भैया कि यहाँ पे पानी नहीं चलाना आज। तो आज जो है बर्तन धुलने में दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ पे पानी तो चलाना नहीं है। तो चलते हैं रूम में। यहाँ पे सूट वूट भी करके रखा हुआ है, तो ये देखते हैं कब जाएगा। 2-3 दिन के बाद ही जाएगा क्योंकि अभी सारा कंप्लीट नहीं हुआ है। और रूम तो अभी साफ़ सुथरा दिख रहा है, बस सब बच्चों की आने की देरी है। जैसे इसमें तहलका मचाने लगेंगे वो। और अब दोस्तों टाइम हो रहा है 3 बजे का। हमने खाना वगैरह खा लिया। खाने में हमने खाया था खिचड़ी, क्योंकि आज हमारी मम्मी ने खिचड़ी बनाया था। मेरा दिल कर रहा था, तो मम्मी जब खिचड़ी बनाती है उनके हाथ का अच्छा बनता है, तो मम्मी ने बनाया और सास बहू दोनों ने मिलकर खिचड़ी वगैरह खाए, पानी पिया। बर्तन वर्तन इकट्ठा करके रख दिया है। बर्तन आज मैं मम्मी के किचन में ही साफ़ कर लूँगी। तो उससे पहले अपना किचन साफ़ कर लेते हैं, फिर आराम से 10-15 मिनट रेस्ट करने के बाद ही मैं जो है बर्तन धुलूँगी। क्योंकि खिचड़ी खाने के बाद ना पता नहीं कैसा जो है हो जाता है, जैसे लगता है कि कितना खा लिया है, तो पेट सारा भरा भरा सा लग रहा है। तो थोड़ा सा जो है रेस्ट करेंगे, उसके बाद जो है बर्तन वगैरह धुलेंगे। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।